हमारे प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत इस वीडियो में संस्कृत खंड का द्वितीय पाठा अन्योक्ति विलासा, इस पाठ का 6वां श्लोक, आखिरी श्लोक का अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, इसके बारे में वर्णन करेंगे। देखिए, पाठ का जो नाम है अन्योक्ति विलासा, अन्योक्तियों का सौंदर्य, उक्त माने होता है वचन, सुंदर वचन, सारांश है सुंदर वचन। कहने का मतलब इस पाठ में हमको अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार के सुंदर वचन, सुंदर युक्तियाँ, उक्तियाँ मिलती हैं। युक्ति माने रास्ता होता है, सुंदर रास्ते मिलते हैं, सुंदर सूत्र मिलते हैं, सुंदर ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 6, रातिर्गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम भास्वानुद्देश्यत हंसिष्यत पंकजाली इत्थम विचिन्तयत् कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। सबसे पहले सर्वप्रथम इस श्लोक में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ देखेंगे। रातिर्गमिष्यत्, रात व्यतीत होगी, भविष्यत सुप्रभातम, सुंदर प्रातःकाल होगा, भास्वानुद्देश्यत, सूर्योदय होगा, सूर्य निकलेगा, हंसिष्यत पंकजाली, कमलों का पुष्प हंसेगा अर्थात खिलेगा, इत्थम विचिन्तयत् कोश गते दुरेफे, इत्थम माने इस प्रकार, विचिन्तयत् माने सोचते हुए, कोश गते दुरेफे माने कमल के कोश में बंद भौरे, हंत माने दुख का विषय, नलिनी माने कमलनी, गज माने हाथी, उज्जहार माने उखाड़ डाला, नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसका भावार्थ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम देखते हैं, सरोवर में, तालाब में जहाँ पर कमलों का पुष्प होता है, कमल के वृक्ष होते हैं, क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, क्या विधि है, ईश्वर का क्या विधान है, देखेंगे। कमल के पुष्प का रसास्वादन करना भंवरा को बहुत पसंद होता है। संयोग से एक भंवरा कमल के संपुट में बैठ करके उसका रसास्वादन करने लगता है और उसी में इतना मगन हो जाता है कि वो उड़ नहीं पाता है, उड़ना भूल जाता है और शाम हो जाती है और कमल का संपुट बंद हो जाता है, वो भंवरा उसी में कैद हो जाता है। क्योंकि ऐसा नियम है कि जब सूर्योदय होता है तो कमल के संपुट खुल जाते हैं और जब सूर्यास्त होता है, रात होती है, तो कमल के संपुट बंद हो जाते हैं। ऐसा नियम है, ऐसा प्राकृतिक नियम है, ऐसा ईश्वर का विधान है। तो संयोग से एक भंवरा कमल के पुष्प में अंदर बंद हो गया होता है, रात हो गई होती है, वो अपने मन ही मन विचार करता है, क्या सोचता है, रातिर्गमिष्यत्, रात व्यतीत होगी। भंवरा, कमल के कोष में बंद हुआ भंवरा, कमल के संपुट में कैद भंवरा, ये सोचता है मन ही मन, क्या सोचता है कि रातिर्गमिष्यत्, रात व्यतीत होगी, भविष्यत् सुप्रभातम, और प्रतिदिन की तरह सुंदर प्रातः काल होगा, भास्वानुद्देश्यत, और सूर्योदय होगा, सूर्य निकलेगा, हंसिष्यत पंकजाली, और कमलों का समूह खिलेगा अर्थात कमल खिल जाएगा, उसका संपुट खुल जाएगा, और इस प्रकार से मैं आज़ाद हो जाऊंगा, आबाद हो जाऊंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, इतना ही सोच रहा था भंवरा कि क्या होता है, अगले पल क्या हो जाता है, एक हाथी आया और हाथी कमल के संपूर्ण वृक्ष को अपना पैर उसके ऊपर रख दिया, तो क्या भंवरा बचा? कदापि नहीं। जब वृक्ष ही नहीं रहा, पुष्प ही नहीं रहा, वो नष्ट हो गया, तो भंवरा कहाँ बचा? तो यही बात यहां पर इस श्लोक के माध्यम से बताई जा रही है। इत्थम विचिन्तयत् कोश गते दुरेफे, इस प्रकार से कमल के कोश में बंद भंवरे के सोचते हुए, इस प्रकार से कमल के संपुट में बंद हुए भंवरे के इस प्रकार से सोचते हुए, हाँ हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, बड़े दुख का विषय है, बड़े दुख की बात है कि एक हाथी आया और संपूर्ण कमलनी को, उसके कमल के पुष्प को, उसके वृक्ष को, कमल के पुष्प सहित को, सबको उखाड़ डाला अर्थात नष्ट कर दिया। भंवरा का भी जीवन का अंतकाल हो गया। ये रहा श्लोक का अनुवाद। अब इसका भावार्थ क्या है, हमारे मानव जीवन में इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, जो हाथी है वो काल है, जिसको हम यमराज कहते हैं, जो किसी के जीवन को कभी भी नष्ट कर देता है, नष्ट कर सकता है, उसकी पावर है, उसका ये अधिकार है, उसका ये वर्क है, ये उसका काम है। मनुष्य संसार में, इसको हम कमल का पुष्प मान लें संसार को, इसी में इतना मगन हो जाता है
कि उसको इस बात की खबर नहीं होती कि हमारा भी कभी इंतकाल होगा, हमारा भी कभी अंतकाल होगा, हमारी भी कभी मौत होगी, अंत होगा, ये भूल जाता है। वो हमेशा मन में अनेक प्रकार के सुखों को, अनेक प्रकार के सांसारिक बातों को का चिंतन करता रहता है। और तभी एक ऐसा समय आता है कि काल रूपी हाथी आकर के इसको समापन कर देता है, इसको नष्ट कर देता है, इसका अंत कर देता है। ये जीव के लिए कहा गया है। तो जीव जो है जीव के लिए काल उसी हाथी के समान है जो हाथी आकर के कमल के वृक्ष को और उस भंवरे को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है और इस संसार की जो व्यवस्था है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, वो यही है कि हर व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए यहाँ पर आया है और वो अवधि पूर्ण होने पर उसको समापन की तरफ बढ़ना हो जाएगा, उसका अंतकाल हो जाएगा और काल रूपी हाथी आकर के इसको समाप्त कर देगा। तो अब हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज दूसरे पाठ का अन्योक्ति विलासा का आखिरी श्लोक अब यहीं पर संपन्न होता है। लिखने का वही तरीका जो हमने अनुवाद लिखाया है, बोला है, समझाया, वही लिखना है। संदर्भ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, केवल पाठ का परिचय देना है कि किस पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के द्वितीय पाठा अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से या शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। यह हो गया संदर्भ। अनुवाद में जो भी हमने लिखाया संपूर्ण अर्थ को लिखेंगे। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, सम्मानित विद्यार्थियों, आज ये पाठ यहीं पर अब संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। हम बार बार आप लोगों को वीडियो में बताते रहते हैं कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे। देखिए, बिना कर्म किए, बिना परिश्रम किए आपको विद्या नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। और इस संसार की कोई भी वस्तु बिना परिश्रम के नहीं मिल सकती। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। वो भी लगन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, सच्ची जिज्ञासा के साथ यदि परिश्रम करेंगे तभी सफलता मिलती है। जिनके जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, सम्मानित विद्यार्थियों, हमारे ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो हमारा शब्द है वो यही रहेगा क्या कि आप लोगों को तैयारी करनी है, आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है और उसके लिए परिश्रम करना है, उसके लिए कर्म करना है। तरीका हमने बताया हुआ है। प्रत्येक श्लोक को, हमारा जितना भी श्लोक है उसको 5 बार रिप्ले करते हुए आपको तैयारी करना है। 3 बार रिप्ले करेंगे। 3 बार रिप्ले करते हुए ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर मन लगाकर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। चौथी बार उसको लिखेंगे जब रिप्ले करेंगे। 5वीं बार उसका मिलान करेंगे। इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से, इस सिस्टम से यदि आप तैयारी करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता अवश्य मिलेंगी। आपको इस वीडियो में जो भी बताया गया है सब कुछ एक दिन ऐसा आएगा जब सब तैयार हो जाएगा। क्या करना है? जो आज नया टॉपिक दिया गया है वीडियो, उसको 5 बार रिप्ले करना है और प्रतिदिन पूर्व के जितने वीडियो हैं एक बार उसका रिवीजन भी साथ में करते चलना है ताकि हमारे माइंड से वो मिस ना हो जाए। तो हमें यह आशा है कि हमारे सभी बच्चे हमारे बताए गए निर्देश के अनुसार तैयारी करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, सच्ची जिज्ञासा के साथ मन लगाकर, और हमें आशा है कि वो अपने जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एस के पांडे, जनता इंटर कॉलेज अमदही गोंडा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।